पूछना तो पड़ेगा। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान। इसी के आगे एक कथा पुनः आती है। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि गणों का मार्गदर्शन करके और कराते हुए एक कथा और बताता। कहते हैं जब महाराज कार्तिकेय अपनी माता और पिताजी को छोड़कर कौंच नाम के पर्वत पर गए। कौन सा कौंच नाम के पर्वत की तरफ अपनी गति को प्रदान किया और कौंच पर्वत पर जाकर के निवास करने लगे। कौन? तो एक दिन माँ की ममता तो माँ की ममता होती है प्यारे। एक दिन पार्वती माँ का मन माना नहीं और मैया ने कहा बाबा मुझे अपने दुलारे से मिलना, क्योंकि वो माँ का ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा स्नेह करती है मैया उसे। क्योंकि ये जो पुत्र है ये सती पार्वती और बाबा शंभु के संयोग से उत्पन्न हुआ। गणहि समेत बसंत कैलासा करहि विविध भोग विलासा तब जनों सट बदन कुमारा तारक असुर समर जिन मारा। तो माँ को बड़ा स्नेह, माँ को बड़ा स्नेह। एक बात बताऊं, एक ऐतिहासिक पुराणिक कथा मान लो, इसी कथा ही है तो एक दृष्टांत लेकर के लिए कथा से कम है। ध्यान से सुनो, बहुत मार्मिक। आपकी भूमिका में एक वृद्धाश्रम चलता है ना, किधर है? वो जो जूनियर विद्यालय है उसके थोड़ा सा पहले राइट साइड में हनुमानगढ़ी महल से थोड़ा सा पहले। कितना सौभाग्य है, वहां भी कुछ माता पिता रहते हैं, उनके पुत्रों को परमात्मा भयंकर नरक दे, ऐसे में मांग करता हूं प्रभु। और उस नरक में भी एक नरक का नाम रौरवा नरक है। प्रभु ने वो नरक प्रदान करे। एक बार की बात है, एक मां एक बहुत बड़े शहर में रहा करती थी। वो थी और उसका पति था। कुछ समय बाद विधि का संयोग बना और एक पुत्र प्राप्त हुआ। और जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई उसी के 6 दिन बाद, कोई काल्पनिक कथा नहीं, कोई काल्पनिक कथा नहीं, ऐसा मत सोचो, ये सत्य इतिहास है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्य इतिहास है। तो वो जब उसके पति की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद वो 6 दिन का बालक, मैया ने उसका पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के बाद मैया ने उसे थोड़ा 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 घुटवन चलना प्रारंभ किया।
चलना सिखाया, मधुरता बनी, स्नेह बना, निष्ठा बनी। और देखते देखते एक दिन बाबा की परम पावनी कृपा बनी। बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद आज धीरे धीरे देखते देखते वो विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है। और जब वो विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है तो उसकी मां कार्य क्या करती है। ये मत सोचना कि कोई काल्पनिक कथा है, ऐसी नहीं अंकित, ये सत्य सत्य। तो मैया पूरा दिन कूड़े के ढेर से कूड़ा एकत्रित करती है। उसमें जो प्लास्टिक आदि होता है उसे ले जाकर के मार्केट में बेचती। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा आदि का कार्य किया करता है। एक दिन बालक अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी करता है और इसके बाद बच्चे को और पढ़ाने हेतु मां उसे विदेश भेज देती है। बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है और वहीं पर एक कन्या से विवाह करता है। और जब विवाह कर लेता है तो करने के बाद वर्षों व्यतीत हो जाता है और फिर वो कन्या पूछती है कि तुम कहा करते थे कि तुम्हारा गांव है, तुम किसी सिटी किसी शहर में इंडिया में रहते हो, क्यों ना मुझे एक दिन वहां लेकर के चलो। और वो बालक अपनी पत्नी को लेकर के वहां आता है। आने के बाद भगवती की पावनी मां को गंदे कूड़ों को उठाती है। कूड़ा तो गंदा ही होता है, तो मां की देह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। मां के वस्त्रों से, मां के चरण पादुका से, मां के केसों से, मां के हर एक वस्तु से सिवाय चरित्र के बाकी हर किसी से दुर्गंध आती। तो कि कार्य ऐसा करती। मां ने बच्चे के लिए एक घर बनाया था, उस घर में वो रहते नहीं, वो एक झोपड़ी में रहते तो गंदा ना हो जाए। मां को लिवा करके आया, जैसे बहू ने देखा, बहू ने कहा ये कौन सी काम करने वाली को लेकर के आए हो। उसने कहा यही तो मेरी मां है। यही तो मेरी मां है, यही मेरी मां। और ये विचार करने के बाद उसकी धर्मपत्नी कहती कि यदि ये तेरी मां है तो मैं 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी इस घर में रह नहीं सकती। बहू का ऐसा व्यवहार देख करके मां दुखी हो गई। पुत्र अपनी गाड़ी में बिठाता है और सामने नगर में एक वृद्धा आश्रम है जहां हजारों माताएं रहती है। वहां पर उसे छोड़ करके आता है। हर रविवार उससे मिलने जाता है। हर रविवार उससे मिलने जाता है। महीने में 4 रविवार आते हैं, चारों को मिलने जाता है।
लक्ष्मण से उसने थोड़ा सा एक्सचेंज किया। अब ओनली 2 संडे, 2 रविवार मिलने जाएगा। इसके बाद थोड़ा और एक्सचेंज किया और अब एक रविवार को मिलने जाएगा। फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग में अब ओनली 1 बार, इसके बाद एक मंथ को गैप करने लगा। धीरे धीरे 2-3 महीने पर जाना प्रारंभ करता है और जब जाता है, ध्यान से सुनना, तो एक ही बात पूछता है क्या कि माँ, ध्यान से सुनना, माँ तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? और माँ का एक उत्तर होता है कि तेरे रहते हुए मुझे कोई तकलीफ हो सकती है क्या? तू स्वस्थ है ना? इतनी बात पूछने के बाद माँ अपने कक्ष में और वो अपने कक्ष में, वो जब आता था तो माँ को पता चलता था, क्योंकि गेट कीपर सूचित करता था, जो गार्ड होता था वो बताता था कि आपसे कोई मिलने को, वो बरामदे में आ जाता है। बच्चा विदेश चला गया अपनी पत्नी को लेकर के, 6 महीने व्यतीत होने को आए और उसका बालक उससे मिलने नहीं आया। जिस गरीब माँ का बच्चा, उसने अपनी एक रक्त के कतरे को बहा करके देह से तमाम दुर्गंधों को लपेटने के बाद, धन संचित करने के बाद अपने पुत्र को पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके श्रेष्ठ बनाया और एक दिन डॉक्टर की पदवी दिलवाई। आज वो माँ इलाज के लिए उस वृद्धाश्रम में घुट घुट करके मानो मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। वहां पर एक गेट कीपर था, जिसे सिक्योरिटी गार्ड आदि कहा करते, बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा, बेटा मैं अपने पुत्र के नाम से एक पत्रिका लिखना चाहती हूँ, मैं तो लिखने से असमर्थ रही, तुझसे निवेदन है कि मैं बोलती हूँ शब्द मेरे रहेंगे और लेखनी तेरी हुआ करेगी, जरा एक पत्र लिख दे। उस पत्र में क्या लिखा है मां कि ये मेरे जिगर के टुकड़े, हे मेरी ममता की आंचल के छांव में मरने वाले, हे मेरे दुलारे, हे मेरी आंखों के तारे, मेरे प्राणों के समान प्यारे मेरे लाल, मैं तेरी मां तुझे अंतिम समय अपने दोस्तों को कहते हुए जा रही हूं, ये पत्र तुझे मिलेगा, अभी तो मेरे ना रहने के बाद प्राप्त होगा। मां ने सुंदर से पत्रिका लिखी और उसको दिया। उसी के दूसरे दिन मां अपने कक्ष में अपने पुत्र के मुंह बिलखती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई अपने देह का त्याग करके पुत्र मोह में मां पुत्र पुत्र कह करके अपने प्राणों को प्रभु पर बलिदान करती है। आज सभी जो वहां के लोग हैं मिलजुल करके मां की एक सुंदर सी चिता बना, वहां पर एक व्यक्ति निश्चित किया गया है, क्योंकि जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उनके पुत्र उन्हें जलाने नहीं आते, उनके पुत्र उनकी अंत्येष्टि करने नहीं आते, यहाँ तक उनके पुत्र उनकी रात को भी समेटने नहीं आते, यहाँ तक उनके पुत्र उनसे ये भी पूछने नहीं आते कि माँ
तू तो जा रही है लेकिन क्या मेरे लिए अंतिम संदेश है तो बता के जा सुनो करके। आज मां बड़े भाव के साथ अपने देह का त्याग अपने पुत्र के मुंह में करके जाती है। सब लोगों ने मिलकर के उसे जलाया, पूरी देह जल गई। अभी तो मां का जो हृदय है, हृदय जिसे कलेजा कहते हैं, वो जलने से वंचित था। लोगों ने तमाम लकड़ियों को लगाया, जल ही नहीं रहा है। चौथे दिन क्योंकि जो खून का रिश्ता होता है ना प्यारे, बड़ा विचित्र हो रहा है। पुत्र को लगा कि शायद मेरी मां मुझे बड़ा मिस कर रही है, बड़ा याद विदेश से जल्दी में आया। आने के बाद बहू को नहीं बताया, चुपचाप आया और आने के बाद सीधा वृद्धा आश्रम पहुंचा। और आश्रम पहुंचने के बाद मेरी मां अंदर मेरी मां है। क्या मैं अपनी मां से मिल सकता हूं? जैसे उसके पुत्र को देखा तो जो बाहर पर बैठा खिड़की पर था, उसके बेटों से अश्रुपात होने लगा। अरे निष्ठुर, तो उस देवी का बालक होते हुए भी इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, इतना निष्ठुर कैसे? तुझे पता नहीं है अब तू उससे कभी जीवन में मिल नहीं पाएगा, लेकिन आज भी मेरे याद में मिलने के लिए बैठे जाकर के अंतिम यात्रा को आज से 3 दिन पहले प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन न जाने क्यों उसका कलेजा अभी तक जला नहीं। जाकर के अपनी मां का दर्शन करें। जैसे वो पुत्र गया, जाने के बाद अपनी मां के पंच बहुत गई है कि वो जो रात देखी, जैसे मां ने अपने पुत्र का दर्शन मानो किया, जैसे पुत्र ने उठा करके पंच लकड़ियों को समर्पित किया, मां का वो कलेजा फपक कर फूट करके जलना आरंभ होता है। और मां अंत करके को प्राप्त करती गिट्टी पर ने बुलाया, अरे तेरी ऐसे भी क्या मजबूरी थी जो तुम अपनी मां से मिलने के लिए नहीं आ सका? तेरी पत्नी दूसरी की रख थी, लेकिन तुझे भी तो तेरी मां का रख था। चुपके से मिलने आया करता, तेरी मां ने नाम से पत्रिका छोड़ दिए मेरे सदे। पत्रिका का जैसे खोला तो उस पत्रिका में लिखा था, हे मेरे जिगर के टुकड़े, हे मेरे प्राणों से समान प्यारे, मेरी आंखों के तारे, मेरी गोदी के दुलारे, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तेरी मां तुझे अंतिम बार लाड लड़ाते हुए अपने हृदय से आशीर्वाद देते हुए विदाई दे रही हूं। तू सदा पूछता था ना कि मां मुझे कोई तकलीफ तो नहीं? पूछा करता, मैं कहती नहीं बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तब तो बताने से वंचित रही। अभी तो आज जाते जाते मैं बता रही हूं कि जिस कक्ष में, जिस रूम में, जिस कमरे में मैं रहा करती थी, उस कमरे के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ादान है, जहां से हजारों की तादाद में मच्छर मेरे कमरे में आया करते थे। भीषण गर्मी पड़ती थी, उस कमरे में पंखा नहीं लगा। हे मेरे पुत्र, यदि तेरी कमाई में कभी प्लस का बिंदु लगे
तो उस कमरे में ला करके एक पंखा टांग देना। क्यों? क्योंकि मैं तो गरीब की पुत्री थी, मैं तो निर्धन असहाय की पुत्री थी। मैंने तो अपना शरीर समाप्त कर लिया, लेकिन मेरी जिगर का टुकड़ा मैंने उसे बहुत नाजों से पाला है, ईयर की हवा खिलाई है। कल जब तेरे बच्चे तुझे इस वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो मेरा कलेजा वहां भी रोएगा, क्योंकि तेरी आंखों में नींद नहीं आएगी, तेरी आंखों में नींद नहीं आएगी। मैं तेरे लिए मरते मरते कहती हूँ कि तू अपने लिए पंखा लगवा लेना, ये माँ का अंतिम प्रणाम। तो ये माँ की ममता होती है मेरे प्यारे, माँ की ममता होती है। आज संसार में जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ कहना प्रारंभ करता है, और जैसे जैसे संसार का नशा उस बच्चे पर चढ़ना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले वो बालक अपनी माँ को भूलना प्रारंभ करता है। ये आज की हकीकत है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे ईमान भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कोई भी परिस्थिति बने, भाइयों से निवेदन है पहले माँ को मत त्यागो मेरे प्यारे, क्योंकि माँ ने अपने एक रक्त के टुकड़े से आपका शरीर निर्माण किया है। माँ ने अपनी ममता से इस स्तन में दूध प्रकट कर दिया है। माँ के एहसानों को आप छुपा नहीं सकते मेरे प्यारे, इसलिए माँ से कभी बैर मत करना, माँ से द्रोह मत करना। माँ की जब खांसी आए उसकी दाढ़ी में हाथ लगाना, उस बूढ़ी माँ की आंखों के तारे बनना, उस बूढ़ी माँ को अपने हृदय से लगाना, और लगाने के बाद कहना माँ तो चिंता मत कर, अभी तो मेरा पुत्र जीवित है, मुझे कुछ होने नहीं देगा। और उस माँ को डॉक्टर से ज्यादा, डॉक्टर की दवा से ज्यादा आपका प्रेम उसे स्वस्थ रखेगा, आपका प्रेम उसे स्वस्थ रखेगा, आपका प्रेम उसे स्वस्थ रखेगा। एक बार भी आप उस माँ को माँ कहकर के बुलाओगे तो समझ लेना कि ग्लूकोज की एक बोतल आपने उसके देह में डाल दिया, उसे इतना विटो पावर मिलेगा, इतना विटो पावर मिलेगा। आज की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो कभी किसी की बहू और बेटी बना करती है, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। संसार में लोग कहते हैं कि मैंने कन्यादान किया, झूठ बोलते हो यार। संसार के लोग कहते हैं मैंने कन्यादान किया, ये रसिक कहता है कि आप झूठ बोलते हो, कन्यादान आपने किया नहीं। कन्यादान तो मजबूरी में करना पड़ता है, करना पड़ता है। मत मरो, कन्यादान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? नहीं, करना पड़ेगा। आप अपनी बिटिया का विवाह, मैं कहता हूं मत करो, लेकिन करना पड़े। बिटिया का कन्यादान करता नहीं है व्यक्ति, जमाना करवाने पे मजबूर कर देता है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, जब वो नन्ही सी होती है क्यों नहीं आप कन्यादान कर देते हो?
जमाना आपको बुरा ना करे, इसलिए आप उसका कन्यादान करते हैं। लेकिन जहां तक दास का अनुभव है, कन्यादान करना सरल है मेरे प्यारे, क्योंकि कन्या दूसरे के घर चली जाती है, लेकिन उस मां के हृदय से पूछो, उस पिता के हृदय से पूछो जिसने अपने जिगर के टुकड़े अपने हृदय से लगाकर 2 साल 5 साल 15 साल 25-28 साल का करके और अपनी आंखों के सामने अपनी बहू के गोदी में उसे दान कर दिया। और जब वो बहू आती है तो कहती है यदि मम्मी से मिलने जाओगे तो आज के बाद तुम मम्मी के पास रहना, आज के बाद तुम मम्मी के पास। तो दान कन्या क्या बड़ा हुआ कि उस मां का दान हुआ जो अपने आंखों के सामने अपने पुत्र से बात करने को तरस रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज ईमान बहनों से निवेदन है, आज कल की जो ईमान बहन बेटियां हैं, जो किसी की बेटी होती हुई भी जब मांग में सिंदूर डालती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, गले में मंगलसूत्र आता है, तो वो ये भूल जाता है कि मैं किसी की बेटी, जैसे मेरी मां मुझसे प्रेम करती थी, ऐसे जिस मां के पास मैं जा रही हूं वो मां भी ऐसे अपने पुत्र से प्रेम किया करती होगी। उसे वंचित मत करो, उसे वंचित मत करो, उसे वंचित मत करो। ये भिड़ना का वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में करोड़ों वृद्धाश्रम है, जिसमें माताएं बहनें, घर के वो बूढ़े दादा जिनका आशीर्वाद पाने के लिए हमारी पुरानी पीढ़ियां तरसती रहेंगी, आज वो उनके कान तरस रहे हैं कि मुझे कोई बाबा कह करके बुला दे, मुझे कोई दादाजी कह करके बुला दे, मुझसे भी कोई जिद करे कि बाबा मुझे तौफीक चाहिए। तो तुम खुद किसी के आश्रय पर पड़े हुए, तो तुम खुद किसी के आश्रय पर पड़े हुए। मेरे प्यारे, आज की कथाओं का संदेश, कथाओं का भाव कुछ परिवर्तन सा हो गया है, लोगों की नीयत बदल गई है कि भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ईमान नहीं है। आपस में यहाँ दिल सब का जुदा है, धन संपत्ति आ गई तो वही लोग खुदा, क्योंकि छिप जल पावक गगन सरीरा, छिप जल जिस जल गगन समीरा, सरीरा, जल
कोई गीत गलत नहीं है, गीत का भाष्यकार गलत हुआ करता है। कोई गीत के बोल गलत गलत चला सभी का ये है, कोई रंग महल से कम नहीं। सुबह उठते रस मंजन इस महल में 10 दरवाजे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और वो सभी का मालिक एक है, कौन? मन। अरे वही तो ब्रह्म है मेरे प्यारे। कब कहां और किस वक्त हमें छोड़ करके चला जाए ये कोई जान नहीं सकता। चित जय पावन गगन समीरा, पंचरचित हरि अधम शरीरा, चित जल पावन गगन समीरा, गगन समीरा, कोई जान नहीं सकता मेरे प्यारे। तो इसीलिए आज की युवा पीढ़ी यदि सुधर गई तो भारत विश्व गुरु बना था, बना है और बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे, इसमें कोई दो राय। दुख कब होता है? जब श्रावस्ती जिला इतिहास के पन्नों में सबसे पीछे आता है तो ये कलेजा फटता है मेरे प्यारे, ये कलेजा फटता है। आप निकलिए दिल्ली से, आपको गाजियाबाद पड़ेगा, मुरादाबाद पड़ेगा, हापुड़ पड़ेगा, रामपुर पड़ेगा। जब हम कभी बस से आते हैं तो बस वहां से 2 बजे चलती है, और इन जिन जगहों का नाम हमने अभी संबोधित किया, यहाँ बस पहुंचते पहुंचते 3, 4, 5, 6 ये समय है। 150, 200 बच्चे पैरों में शूज डालकर स्पोर्ट की एक टी-शर्ट डालकर रोड पे दौड़ते हुए नजर आते हैं। और हमारे श्रावस्ती के जिले के बच्चे 8 साल, 5 साल, 12 साल की उम्र में दुकान पे सिगरेट और बीड़ी पीते हुए नजर आते हैं। ये तो मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए। और दुख की बात इससे भी ज्यादा कि जो आजकल की बच्चियां हैं ना, सौगंध है ये मैं झूठ बोल रहा हूं महादेव बाबा की, मैंने अपनी माताओं बहनों को भी खाते हुए देखा, उनको भी खाते हुए। क्या हमारी यही संस्कार है? और जब कोई कह दे
कि चलो बड़ी अच्छी कथा शिव महापुराण की खेतु प्रभा भिलगा में हो रही है। अरे क्या जाए, वही रमन जी आए होंगे और पानी प्रवाही बगल में रहते हैं, दिल्ली वाले ऐसे झूठे निकाल। अरे मत आओ, बिल्कुल मत आओ। एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, अच्छी लगी तो बचा, अभी नहीं। जो बीमार होता है उसे डॉक्टर के पास बिना कहे जाना पड़ता है, और जो बीमार नहीं होता उसे अपने घर में रखना पड़ता है, अपने घर में रहना पड़ता है। यदि आप ये मानते हो कि बिहारी जी की याद ने हमें बीमार बनाया है, तो आप पक्के भक्त हो, इसमें तुम राय नहीं है। यदि बात अच्छी लगी देखिए, समाज की व्याख्या और समाज की विडंबना। एक बात बताऊं और छोटी सी, जो गुरु अपने शिष्य को अपने बहुत पास रखे, ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ज्यादा पास और बहुत ज्यादा सेवा दे रहा हो, ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो। एक बात बताऊं, समझ लेना कि आप उतने ही ज्यादा बीमार हो जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो सबसे ज्यादा बीमार होता है उस पेशेंट की देखभाल बार बार करता रहता है। इसी प्रकार एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को बार बार कहता रहता है कि कभी कथा करवाओ, कभी ब्राह्मणों को दान दो, कभी गरीबों को दान दो, कभी कंबल बांटो, कभी चद्दर बांटो। परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है, उसका सदुपयोग करो। यदि बात अच्छी लगी, मेरे प्यारे, कहने का भाव मेरी भी इच्छा होती, मैं भी चाहता हूं कि हमारे श्रावस्ती जिले में कितने आईएएस हैं, कितने पीसीएस हैं, कितनी गवर्नमेंट जॉब है, तहसीली में दलाली कई खा, कोई ऊंची बात नहीं है। दलाली में उसको नहीं कह रहा हूं जो काला कोट पहन करके घूम रहा है, वो हम आपके जैसा मूर्ख नहीं है। उसने 10 साल 15 साल मेहनत किया है और अपने काम का वो खा रहा है। लेकिन दलाल में उन्हें बता रहा हूं जो सुबह पैंट चढ़ाते हैं और देखे कोई सीधा व्यक्ति आ गया, चलो तुम 500 दो, अभी तुम्हारा काम करवा रहा हूं, वो 500 5000 लेकर के जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं मेरे प्यारे, इसमें कोई दो राय। यदि आप सुधर गए, आपका परिवार सुधर जाएगा। यदि आपका परिवार सुधर गया, आपका गांव सुधर जाएगा। आपका गांव सुधर गया तो आपका ग्राम सभा सुधर जाएगा। यदि आपका ग्राम सभा सुधर गया तो आपका जिला सुधर जाएगा। यदि आपका जिला सुधर गया तो आपका मंडल सुधर जाएगा। यदि मंडल सुधर गया तो आपका प्रदेश सुधर जाएगा। यदि प्रदेश सुधर गया तो आपका देश सुधर जाएगा। यदि प्रदेश सुधर गया तो आपका देश सुधर जाएगा। लेकिन कब? कभी सत्संग विवेक न हो, ये मत सोचो कि इतने ही लोग कथा में आए, मैं नहीं कह रहा हूं। यही
देखो आज बाबा ने किन किन को बोला हमारे आदरणीय श्री राम भैया विराजमान टेंट हाउस वाले दीप मैरिज लॉन के अधिष्ठाता आदरणीय मनीष बाबू, हमारे श्री राकेश जी गुप्ता जी, हीरो विजन की आप इनका क्षेत्र के अधिष्ठाता है। नजारे आगे दुल्हा को अपने पाई घुमा रहे हैं। हाँ, ऐसे सभी महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे बंगला के चेयरमैन साहब आदरणीय अजय जी आर्या जी का पदार्पण हम सभी के बीच भी हुआ और आपके पावन कर द्वारा चंदा क्या देने के गए मुझे नहीं पता, लेकिन व्यास पर आपके कर कमलों द्वारा 500 मुद्रा से समर्पित किया गया है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। और आपकी चंदा राशि माता जी से पूछने पर ही पता चल पाएगी। और बहुत सारे महापुरुषों के कर कमलों द्वारा सादर आदर भगवान का प्रसाद समर्पित हुआ है। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें। और कहना क्या है क्या कि एक बार सब लोग बोले बड़े भाई से क्या बाबा की कृपा बनी। और बाबा शंभुनाथ गौरी शंकर भगवान कहां पहुंचे? कहां पर पहुंचे थे? कार्तिक के पास। कार्तिकेय जी के पास पहुंचे। कहां पर? क्रौंच नाम के पर्वत। कहां? कल मैंने प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को बताई। अब ये भारतवर्ष की दूसरी ज्योतिर्लिंग है। क्रौंच नाम के पर्वत पर भगवान सांब सदाशिव और मां भवानी जाकर के पहुंचते। कार्तिकेय जी को जैसे पता चला कि मेरी माता और पिताजी मुझसे मिलने आ रहे हैं, तत्क्षणात वहां से आगे 30 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि 10 कोस वहां से आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी माता और पिताजी से मिलना। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनका विवाह नहीं करना। अब कार्तिकेय जी जाते हैं और गौरी शंकर भगवान जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद वहीं पर बाबा शंकर ने कहा कि किसी न किसी दिन मेरा पुत्र यहाँ आएगा और मैं उससे मिलूंगा। ये विचार करके और वहीं पर रुक गए। और जब रुके तो जो गौरी माँ है उनका नाम वहां पर मल्लिका पड़ता है। और जो बाबा सांब सदाशिव है उनका नाम अर्जुन पड़ता है। और इस प्रकार से दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रचलित होती है। बोल मल्लिका अर्जुन भगवान की। एक बार ये सारी कथा ध्यान से सुनिए। कोट रुद्र संहिता के अंतर्गत 35वें नंबर अध्याय में गीता प्रेस जी से जो पुस्तक प्रकाशित है उसमें ये कथा अंकित है। और सौभाग्य की बात मंच पर भी
ढोलक वाले भैया का भी नाम तो बाबा की कृपा बनी और अवंतिका नगरी, कहां पे अवंतिका किसे कहते हैं? अवंतिका नगरी कहां पर? जोर से तो बोली, रिपीट कीजिए। अवंतिका। और अवंतिका नगरी जानते किसे कहते हैं? उज्जैन। लोग गूगल पे मेहनत करने लग जाते हैं, क्यों सुने? आई एम राइट? इधर सबसे बड़ा गूगल इधर पीछे है, ये इधर बेचता है। तो अवंतिका नाम की नगरी जिसका नाम उज्जैन। उज्जैन नगरी में एक समय 4 ब्राह्मण कुमार रहा करते। कितने? 4। और 4 ब्राह्मण कुमार बड़ी सहजता, बड़ी सरलता में वहां पर निवास किया। एक दिवस के बाद भगवती की कृपा बनी और एक भयंकर दैत्य वहां पर आकर के उन 4 ब्राह्मणों के संग में युद्ध करना प्रारंभ। तो पंडित जी लोग जो थे बड़े सीधे सच्चे थे, वो भगवान का एक पार्थिव लिंग बना करके उनका पूजन कर रहे थे। और जैसे आक्रमण हुआ तो उस पार्थिव लिंग से बाबा प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उस दैत्य का संहार किया। 4 ब्राह्मण कुमारों ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया कि